So hi everyone, this is the next part from comparing quantities, that is part 5. And if you have not watched yet any part of comparing quantities, then go and watch it. It is very informative video and a very important video for you all. And now this is part 5 for buying and selling. तो गाइस हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के पार्ट टॉपिक में ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये, और इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग में हमको ये पता चलता है कि हमको प्रॉफिट कितना आता है, लॉस कितना आता है, ठीक है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स, ठीक है। तो अभी बाइंग एंड सेलिंग में हम पहले देखेंगे हम कौन से प्राइस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बाइंग मीन्स बाइंग प्राइस। हम बाइंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड विच इज डिनोटेड बाय CP, capital C and capital P, which is cost price, and these terms you will need it here, okay, so you have to remember this. Now next आ जाता है हमारा selling price which we denoted as SP, ठीक है। तो एक आ जाता है हमारा CP एंड एक आ जाता है हमारा SP. नाउ टेल मी, आपको पता है बाइंग प्राइस क्या है? अगर हम कुछ खरीदते हैं, जो प्राइस देकर हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं बाइंग प्राइस, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस, अगर मैं कुछ बेचना चाहती हूँ, सपोज़ मैंने एक फ़ोन बेचा, द प्राइस इन विच आई सोल्ड इट, दैट प्राइस इज़ कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी ये सोचने वाली बात है, अगर मेरा सपोज़ मैंने कुछ ख़रीदा था एंड उसको फिर बेच दिया, सेम चीज़ कुछ ख़रीदा था एंड फिर बेच दिया, बट जब मैंने ख़रीदा था वो थोड़ा ज़्यादा था जब मैंने बेचा। मतलब सपोज़ मैंने एक फ़ोन ख़रीदा, सपोज़ 10,000 में ख़रीदा और उसको मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने उसको 5,000 में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस? ऑब्वियसली मेरा लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा बाइंग प्राइस इज़ मोर, बाइंग प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस इज़ मोर, ओके, एंड सेलिंग प्राइस इज़ लेस, वेयर cost price will be more than selling price, you will face loss. But if your selling price is more than cost price, then you'll have a gain or profit, okay, gain or profit, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विथ लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये तो हो गया। हाँ, तो आपको अभी इससे पता चलता होगा आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है मीन्स आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको लॉस हुआ है, ओके, मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ है, तो आप लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी हमको इसका परसेंटेज भी निकालना है। परसेंटेज मीन्स हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। एज दिस चैप्टर इज अबाउट कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एवरीवेयर यू विल नीड टू फाइंड आउट द परसेंट वैल्यू, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये आ गया, आपको ये याद रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू, and profit percent and loss percent both they depend on cost price, that is the initial price, okay। पहले हम खरीदते हैं फिर बेचते हैं ना, तो हमारा खरीदना प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है, that is our बेसिक इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस से ये दो डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा। अगर इफ़ आई एम फाइंडिंग आउट प्रॉफिट परसेंट, सो माई फॉर्मूला विल बी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया, अगर मुझे आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। सो आपको जस्ट ये प्रॉफिट को रिप्लेस करना है इधर एज लॉस, हाउ मेनी लॉस यू फेस्ड डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आ गया हमारा लॉस परसेंट, ओके।
सिमिलरली कोई के क्वेश्चन में आपको लॉस या प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला होगा, वो इन क्वेश्चन में होगा कि इंक्रीज परसेंट कितना है, डिक्रीज परसेंट कितना है। सपोज़ एक एरिया में हमारा पॉपुलेशन इतना था और फिर 6 महीने बाद या 1 साल बाद इतना हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया इतना। सपोज़ 10,000 था, फिर 6 महीने के बाद ये हो गया हमारा 9,000, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया 1000। तो आपको परसेंट निकालना है, डिक्रीज परसेंट, ठीक है। सेम आपका इनिशियल क्या था, इनिशियल था मेरा 10,000, तो माई डिक्रीज परसेंट विल डिपेंड ऑन द 10,000। अगर बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, आपको इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ा है, हमारा इनिशियल क्या था, सपोज़ 10,000 था हमारा पॉपुलेशन, अभी 11,000 हो गया, तो इनिशियल क्या था हमारा 10,000, तो मेरा इंक्रीज परसेंट भी 10,000 से निकलेगा, ठीक है। मीन्स इंक्रीज हाउ मेनी हैव इंक्रीज डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये बेसिक है। आपको ऐसे वट एवर गेन, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, everything divided by the initial value into 100। आप अगर आप ये याद रख लेते हैं ना, आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, हाउ टू कैलकुलेट, एंड दिस मच ओनली फॉर बाइंग एंड सेलिंग। In the next part we will discuss about the problems on this part. 2 problems we'll discuss and then we'll be done. Okay guys, so if you have any doubt from this explanation, please write in the comment section and I'll try to cover it. Thank you so much guys.